बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। खुश आमदीद करते हैं बुकमान पब्लिकेशंस को, और हम आपके लिए लाए हैं अल्फ़ा सीरीज़ की अबाबिल उर्दू बराए जमात दोम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे से बच्चे खैरियत आफियत से होंगे। तो चलिए, जैसा आप जानते हैं कि आज हम सबक नंबर 5 पढ़ने वाले हैं और हमारे सबक का नाम है कायद-ए-आज़म। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है कि आपकी दाएं जानिब जो हासिलात तअल्लुम का कॉलम है, पहले हम उसको पढ़ेंगे। इस सबक की तदरीस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इनफरादी आवाज़ें सुनकर उन आवाज़ों को दुरुस्त तरीके से मिलाकर अल्फाज अदा कर सकें। ज़रा तवील गुफ्तगू या बात सुनकर या उसके बाहमी रब्त को समझकर अपने ज़ाती रद्द-ए-अमल का इजहार कर सकें। नसर पढ़कर सवालात के जवाबात ज़बानी दे सकें। 5 से 7 जुमलों पर मुश्तमिल मरबूत इबारत लिख सकें। वाहिद जमा को मिला सकें। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हैं? फातिमा जिन्नाह कायद-ए-आज़म की छोटी बहन थीं। तो चलिए, अब बारी आती है रीडिंग के खास अल्फाज पढ़ने की, जो कि ये हैं: खिताब, ताजिर, इंग्लिस्तान, गवर्नर जनरल, कांग्रेस, मुस्लिम लीग। तो आइए मेरे साथ अब शुरू करते हैं हम अपनी रीडिंग पढ़ना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। आपका असल नाम मोहम्मद अली और जिन्नाह खानदानी नाम था। कौम ने उनकी खिदमात की वजह से कायद-ए-आज़म ब्रैकेट में लिखा हुआ बहुत बड़ा रहनुमा का खिताब दिया। आपके वालिद साहिब का नाम पूंजा जिन्नाह था, वो एक बड़े ताजिर थे। कायद-ए-आज़म ने इब्तदाई तालीम कराची के एक स्कूल से हासिल की, जिसका नाम सिंध मदरसतुल इस्लाम हाई स्कूल था। आप आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान तशरीफ़ ले गए और वहाँ से वकालत का इम्तिहान पास करके वतन तशरीफ़ लाए और वकालत को अपना पेशा बनाया। वतन वापस आकर आपने सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू की। पहले आप कांग्रेस में शामिल हुए। जल्द ही आपने महसूस कर लिया कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं का फ़ायदा चाहती है, इसलिए आप मुस्लिम लीग में शामिल होकर मुसलमानों के हकूक़ के लिए कोशिश करने लगे। आपने अंग्रेज़ों और हिंदुओं से मुसलमानों को एक अलग कौम तस्लीम करवाया। इस तरह आपने मुसलमानों को आज़ादी के बारे में बताया। कई बरसों की कोशिश के बाद अल्लाह ताला ने कायद-ए-आज़म को उनके मकसद में कामयाबी नसीब फरमाई। आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया। आप पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। आप पाकिस्तान के क़याम के बाद पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करते रहे। वतन के लिए दिन रात काम करने की वजह से आपकी सेहत खराब हो गई और आप 11 सितंबर 1948 को वफात पा गए। आपका मज़ार कराची में है। तो जी मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको सबक नंबर 5 की रीडिंग अच्छे से समझ आई होगी, जो कि कायद-ए-आज़म के बारे में थी, और आज आपको कायद-ए-आज़म के बारे में पढ़ने का मौका मिला। उम्मीद करती हूँ कि आपने उनको इस सबक के ज़रिए जाना होगा कि वो कौन थे और क्या करते थे और हमारे लिए क्या थे। तो चलिए, मिलेंगे अगले सबक की रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।